हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि भोजन का संबंध जिस प्रकार से भूख लिखा है तो उसी प्रकार से जल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे बी का संबंध हम लोगों का 16 लिखा है तो उसी प्रकार से डी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क यानी सदृश्यता एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 69 है दोस्तों। जिसने पार्ट हम लोगों का 68 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया। ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों आप लोगों के सामने, सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं हमेशा। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया दोस्तों, भोजन का संबंध हम लोगों का भूख लिखा है तो उसी प्रकार से जल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इस तरीके पर, जल्दी से आप वीडियो को रोक के अपने से ट्राई कीजिए। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर क्या दोस्तों कि भोजन से भूख क्या होता है, मिटता है। जैसे हम लोगों का भूख लगता है तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, भोजन करते हैं तो क्या होता है, भूख मिटता है। उसी प्रकार से हम लोगों का जल से क्या मिटेगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का प्यास मिटता है। यानी कि जल लेने से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, प्यास मिटता है। तो इस तरीके से यानी प्यास बुझ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका समझ लेना है कि जिस प्रकार से देखिए भोजन से हम लोगों का भूख मिटता है उसी प्रकार से जल से प्यास बुझता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन करें कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का एक छोटा सा वर्ग है। उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए। तो इसको जब करेंगे तो हम लोगों का किधर से हो जाएगा, मिरर में जब देखेंगे तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। और उसके बाद ये वाला इधर से है तो हम लोगों का ये किधर से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। और ये पूरा एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि वर्ग में दिया गया है। तो यहां से इस तरीके से आप क्या बना लेंगे दोस्तों, एक वर्ग बना लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका समझ लेना है कि दर्पण में जब इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो वहां पर जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर लिखा है कि बी का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, 16 लिखा है। तो जैसे बी का संबंध आखिर 16 कैसे लिखा है, उसी प्रकार से इस जगह पर समानुपात का चिन्ह है दोस्तों। और यहाँ पर हम लोगों के सामने डी दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो आप जानते हैं बेसिक बात को आप समझने का प्रयास, ए से लेकर जेड तक हम लोगों का कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होता है। तो जेड का स्थान 26 होता है, ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4। ए बी सी डी का क्रम आप याद कर लीजिए ना, आप निसंदेह इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और इसी तरह डैश डैश, यानी सब जितने भी इसमें आएंगे सब जेड तक कितने होते हैं, 26। तो ये बात आप जान रहे थे, नहीं भी जान रहे थे, अभी आप सीख गए हैं कि हाँ सर हम समझ गए, अब हम कर लेंगे। तो यहाँ पर करके दिखाइए तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए बी का स्थान क्या होता है दोस्तों, एबीसीडी में 2 होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2
2 होता है तो 2 पर पावर आपको क्या लगा देना है दोस्तों, अपने से यहाँ पर 4 लगा देना है। तो 2 पर पावर 4 का मान क्या होता है दोस्तों, 16 होता है। तो वही 16 देखिए यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से डी का स्थान एबीसीडी में कितना होता है, तो सर 4 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। जो काम आप उधर के 2 पर पावर 4, तो उसी प्रकार 4 पर पावर 4 लगा देंगे तो इसका स्थान कितना होता है, 4 पर पावर 4 का मान कितना होता है, 256 होता है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 256 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को आप समझ लीजिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न कि बी का स्थान देखिए 2 होता है एबीसीडी में, तो 2 पर पावर 4 लगाना होगा। उसी प्रकार डी का स्थान 4 होता है तो उस पर भी पावर 4 लगाना होगा। तब आप इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 256 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर ब्लड रिलेशन का करवा दीजिए। देखिए करे, एक लड़के का परिचय करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के बेटे। तो यहाँ पर देखिए एक हम लोगों का क्या दोस्तों, पुरुष है। तो वही कह रहा है कि एक लड़का का परिचय करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा था। यानी कि यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, एक पुरुष बना लीजिए। ये देखिए साफ साफ यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, पुरुष बना लेंगे। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लीजिए। तो देखिए एक लड़के का परिचय करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा। तो यहाँ पर इस पुरुष का पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बना लीजिए, यानी कि पिता होगा और पिता का फिर कोई क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, तभी इस पुरुष का क्या होगा, दादा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या दोस्तों, इस पुरुष का आप क्या लिख सकते हैं, दादा लिख सकते हैं। इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, दादा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, बल्कि आपको बता दिए कि यही इसका क्या होगा दोस्तों, दादा होगा। और तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं, नहीं तो आप फिर कंफ्यूजन कर जाएंगे। इस जगह पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, दादा लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ये देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग कर दिए। तो यहाँ पर दादा लिख दिए, इस जगह पर यही हो गया दादा। तो वही कह रहा है कि मेरे दादा के बेटे, तो बेटे के भाई यानी दादा का जो बेटा है दोस्तों, इसका यानी पिता का क्या दोस्तों, भाई। तो भाई का क्या है, बेटा है। तो भाई का यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा। तो इस वही कह रहा है कि बताइए लड़का जो है, यही जो बेटा है दोस्तों, यही हम लोगों का क्या हो गया, लड़का हो गया। तो समझ गए। तो वही कह रहा है कि वह लड़का पुरुष से कैसे संबंधित, उसका कौन हो जाएगा दोस्तों, चचेरा भाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए। आप ये मत देखिए कि यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे होगा कि नहीं सर हम कर पाएंगे। बस दिमाग में यही सब आप सोचते हैं और आपसे प्रश्न नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन देखते ही स्किप कर देते हैं कि सर हमसे तो होगा ही नहीं, हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक बार यदि आप सीख गए तो आपसे निसंदेह हो जाएगा। साफ साफ लिखा है कि एक लड़के का परिचय करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के बेटे। तो दादा का जो बेटा होगा तो आपका कौन लगेगा, पिता लगेगा। और पिता का भाई का जो बेटा, वहां लिखा है कि दादा के बेटे के भाई का बेटा, तो वह लड़का पुरुष का कौन हो जाएगा दोस्तों, चचेरा भाई हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर धमाधम स्किप कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करें। जैसे लिखा है जीव मंडल, उसके बाद जल मंडल और वायुमंडल। तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से काफी कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करेगा और लगभग स्टूडेंट गलती करेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बता देते हैं कि हम लोगों का देखिए जीव मंडल के अंदर ये जो गोला होगा दोस्तों, बड़ा वाला गोला क्या हो जाएगा, हम लोगों का जीव मंडल हो जाएगा। और जीव मंडल के अंदर यानी ये जो गोला है दोस्तों, हम लोगों का क्या है, जीव मंडल का। और जीव मंडल में ही एक गोला आ जाएगा दोस्तों, कौन, यानी कि एक हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए जल मंडल हो जाएगा, ये वाला गोला जल मंडल, और एक गोला हो जाएगा दोस्तों स्थल मंडल। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर जीव मंडल के अंदर में आ जाएंगे जल मंडल और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी कंफ्यूजन, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर धमाधम स्किप कर दिए क्योंकि वो जान ही नहीं रहे आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए जीव मंडल के अंदर में ही आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, जल मंडल और वायुमंडल। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए
कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए मदर के लिए अगर ये कोड दिया गया तो उसी कोड भाषा में करा ऑरेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बेसिक बता देते हैं। जैसे हम लोगों के सामने मदर लिखा है तो एम, उसके बाद ओ, उसके बाद टी, उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद ई और क्या दोस्तों आर। तो इसको ऐसे कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर है सर एन, उसके बाद पी, उसके बाद यू, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने जी और डी और क्यू, उसके बाद लिखा है ऑरेंज तो ओ आर ए, उसके बाद एन, उसके बाद जी और क्या दोस्तों ई। तो इसका निकालना है। तो ये देखिए बेसिक बात आप समझने का प्रयास कीजिए कि एम से एन पे जाएंगे क्या करना होगा, इससे जाएंगे इस पे क्या करना होगा, पहले सोचना होगा किसमें। तो ABCD में ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, आपको सोचना है कि आखिर इस तरीके से जाएंगे सर तो हमको क्या करना होगा। तो ये देखिए यहाँ से अगर एम से एन पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों +1 करना होगा, ओ से पी पे जाएंगे +1। अरे ABCD में सोचना आप कहाँ सोच रहे हैं। और ये देखिए टी से यू, अब यहाँ पर क्या किया दोस्तों, इस जगह -1, इस जगह पर भी -1, इस जगह 3 बार +1 किया है तो यहाँ पर 3 बार क्या हो जाएगा दोस्तों +1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। और इस सब में क्या हो जाएगा -1, इसमें भी -1 और इसमें भी -1। तो इस तरीके से आप कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो गया आंसर। ओ में 1 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, आर में 1 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों का एस हो जाएगा, ए में 1 लेटर जोड़ेंगे बी, अब एन में 1 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एम हो जाएगा, जी में 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ई में 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा डी। तो देखिए PSB कहाँ मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का PSB, उसके बाद हम लोगों का PSB M, उसके बाद F और D। हाँ तो बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर बी देखिए ना, P उसके बाद S और उसके बाद B, उसके बाद हम लोगों के सामने MFD। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना था कहाँ मिल रहा है सर कि PSB, उसके बाद PSB MFD। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज, अभी हाल ही के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर दिए थे कि आखिर सीरीज को कैसे करें, क्योंकि शुरू में ही क्वेश्चन मार्क लिख दिया था, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद देखिए NO, उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद लिखा है सर हम लोगों के सामने X और Y। तो हम आपको जरूर तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। क्या तरीका शॉर्ट है सर, ये देखिए कि टी से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों। तो ये कहानी किसमें करना होगा, 10 लेटर जोड़ना होगा। तो टी में जैसे ही 10 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो सर टी का स्थान ABCD में होता है 20, 20 और 10 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 थोड़ी होता है, 26 लेटर होता है। 26 के बाद फिर ABCD हो जाएगा। तो वहां पर जब 6 लेटर दे दिए 4 बचेगा, तो 4 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों डी। ये देखिए ना अभी आपको बता रहे हैं, पहले आप समझ तो लीजिए, ऐसे आपके कहने से थोड़ी होगा कि डी में देखिए 10 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा एन। ऐसे जोड़िए, डी के बाद होता है EFGHIJKLMN। उसी प्रकार से देखिए एन में आप जैसे ही 10 लेटर, एन के बाद OPQRSTUVWXYZ। तो देखिए 10 हम लोगों का एक्स तक जाना है तो 10 लेटर जोड़ना होगा। तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप रटिए नहीं कि सर हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ उसी प्रकार से यू से जाएंगे यहाँ पर तो 10 लेटर आप जोड़ दीजिए। तो यू का स्थान होता है ABCD में 21 होता है। ऐसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये बात अभी आप बताएं सर, तो वही तो बोल रहे हैं फिर से कि यू का स्थान जैसे ही हम लोग 10 लेटर जोड़ेंगे तो 21 10 31 होता है। तो 31 थोड़ी होगा, 26 इधर 5। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा। बेसिक बात को समझिए। उसी प्रकार से ई में जैसे ही आप 10 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा। ओ में जैसे ही आप 10 लेटर यहाँ पर जोड़ेंगे तो वाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझ लेना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों मैट्रिक्स यानी आव्यूह के लिए दिया है। तो करा कि कम के लिए आपको समूह की पहचान करें। तो कम को कैसे आप बना सकते हैं, ये देखिए आपको बेसिक बात बता देते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। आपको हमेशा पीछे से चेक करना है। जैसे ये देखिए कम लिखा है तो कम में आखिरी में ई है, तो यहाँ पर आखिरी उठाइए तो 0 और 1 जैसे लेंगे सर, तो 0 और 1 कहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर 0 मिल रहा है और 1 यहाँ मिल रहा है, तो आखिरी में ई आ रहा है। तो ये बात तो सही है। उसी प्रकार से 5 और 8। अभी आप घबराइए नहीं कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, आप पहले पूरा वीडियो तो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। जैसे हम लोग 5 और 8 लिए तो 5 कहाँ मिलेगा, तो ई देखिए ई लाइन में, पहले इस लाइन में देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 8 लिखेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों जी आ रहा है। तो देखिए आखिरी से ई है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है, वहां पर देखते चलिए कि ई के बाद तो यहाँ पर एम आ गया सर आखिरी में, तो ई पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है।
उसी प्रकार से आप दूसरा ऑप्शन उठाए, जैसे ही देखिए यहाँ पर उठाएंगे 7 और 7, यहाँ पर बेसिक बात समझिए 7 कहाँ मिल रहा है, तो पहले इस लाइन में देखना, उसके बाद इधर से 7 मिल रहा है, देखिए ओ आ रहा है, तो आखिरी में कम में क्या है, ई है। हम लोग किधर से चेक कर रहे हैं, जिधर से तीर का इधर जा रहा है उधर से कर रहे हैं, तो ई थोड़ी हो सकता है, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर आपको किसको करना होगा, सी को उठाकर देखिए, देखते हैं जैसे 8 और 7 लिए, तो 8 और 7 जैसे लेंगे तो कहाँ मिल रहा है 8, ये देखिए यहाँ पर 8 इस लाइन में देखेंगे और 7 हम लोगों का इधर, तो सी आ रहा है। आखिरी में देखिए यहाँ पर ई आ रहा है, हम कहाँ से चेक कर रहे हैं, आपको बार बार बोले हैं कि आखिरी से चेक कर रहे हैं, तो आखिरी में देखिए ई है और यहाँ पर ले रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने सी आ रहा है। देखिए ना, इधर से 8 आप लिए और इधर से 7 लिए, तो यहाँ पर सी आ रहा है, देखिए आखिरी में क्या है दोस्तों, ई भी नहीं हुआ, तो एक को आंसर है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सर करके दिखा दीजिए, ये देखिए 9 और 9, तो कहाँ मिल रहा है सर, यहाँ पर 9 है और यहाँ से 9 है, आखिरी में देखिए यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो आखिरी में देखिए ई आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर आखिरी में देखिए ई है कि नहीं कम में। हम पीछे से चेक कर रहे हैं, यही तरीका आपको बताएं कि पीछे से, उसी प्रकार से 7 और 6 को लेंगे, तो ये देखिए 7 और 6 जैसे लेंगे, यहाँ पर 7 है सर और यहाँ पर 6, ये देखिए एम आ रहा है कि नहीं, इसके बीच में एम आया कि नहीं, तो बिल्कुल ये देखिए ई के बाद एम है, तो बिल्कुल सही हो रहा है। उसी प्रकार से 20 है, तो यानी 2 और 0, तो कहाँ मिलेगा 2, तो 2 सर इस जगह पर है, इधर से 0, ये देखिए ओ, तो यहाँ पर ओ आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है सर। उसी प्रकार से 3 और 4 लेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एकदम। और चैनल पे आप पहली बार है तो घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।